साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टैटिक जीके चल रहा है और स्टैटिक जीके में भी हम गेम्स पढ़ रहे हैं। तो हम आउटडोर गेम्स कुछ पढ़ चुके हैं, जो कुछ बचे हुए थे उनकी आज हम क्लास लेकर आए हैं। तो जो आउटडोर गेम आज करने वाले हैं हम उनकी बात करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि किस गेम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसकी शब्दावली क्या है और उसके ट्रॉफीज क्या क्या हैं। तो आइए बात करते हैं आज जो हम आउटडोर गेम्स पढ़ने वाले हैं उनकी। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं आउटडोर गेम्स के बारे में। वॉलीबॉल। किसकी बात कर लेते हैं हम? वॉलीबॉल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? वॉलीबॉल की। हम बात करें वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का था कि वॉलीबॉल को हम जो आपका मूल रूप से बोलते थे मिंट और नेट भी कह सकते थे। क्या कहा जाता था इसे? मूल रूप से मिंट और नेट भी कहा जाता था। मिंट और नेट और इसके जो आपकी उत्पत्ति हुई थी या सर्च किया गया था वो 1895 में। कब? 1895 विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। किसने किया था इसको डिस्कवर? विलियम जी मॉर्गन ने किया था। वॉलीबॉल का जो फेडरेशन था इंडिया के अंदर, उसका जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1951 में हुआ था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉलीबॉल की। मूल रूप से क्या कहते हैं? मिंटोनेट। मूल रूप से क्या कहते हैं? मिंटोनेट। क्या कहते हैं? मूल रूप से इसे मिंटोनेट कहा गया। 1895 में। किसने? में 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने। किसने आपका? विलियम जी मॉर्गन ने। मॉर्गन ने शुरू किया। किसने शुरू किया आपका? विलियम जी मॉर्गन ने इसको शुरू किया। कब? आपका 1895 में। कब शुरू किया आपका? 1895 में शुरू किया। अब हम बात करें कि जो वॉलीबॉल का फेडरेशन ऑफ इंडिया था वो कब हुआ था। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था आपका? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। गठन कब हुआ? 1951 में। और आपका डिस्कवर कब हुआ? 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। और मूल रूप से कहा जाता था आपका मिंटो नेट कहा जाता था। अब हम बात करें कि जो इसका आयाम रहता है, यानी कोर्ट का जो आयाम है वो कितना रहता है। जो आपका वॉलीबॉल का कोर्ट रहता है उसका आयाम, कोर्ट का आयाम। आयाम में हमारा क्या रहता है? आपका लंबाई रहती है और चौड़ाई रहती है। क्या रहती है आपकी? लंबाई। और दूसरी क्या होती है आपकी? चौड़ाई। अब हम बात करेंगे कि लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। तो आयाम आपका 18 मीटर लंबा। कितना आपका? 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। कितने मीटर चौड़ा होता है आपका? 9 मीटर चौड़ा होता है। अब हम बात करें खिलाड़ियों की, तो छह छह खिलाड़ियों की एक टीम होती है। यानी कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? 6 प्लेयर होते हैं। यानी छह छह खिलाड़ियों की क्या होती है? एक टीम होती है। खिलाड़ी खिलाड़ी कितने होते हैं आपके? प्रत्येक टीम में छह छह खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में 6 प्लेयर होते हैं, छह छह खिलाड़ी होते हैं। अब हम बात करें किसकी, कि इसमें एक एंटीना होती है। एंटीना नाम की एक लचीली छड़ होती है। क्या होती है? एंटीना होती है, जो क्या है? एक लचीली छड़ है। क्या होती है? एंटीना एक लचीली छड़। एंटीना क्या है? एक लचीली छड़ है। क्या है? एंटीना एक लचीली छड़ है। जो एंटीना है वो किसके लिए? आपका वॉलीबॉल में होती है। कैसी छड़ होती है? एक लचीली छड़ होती है। यानी वो कैसी होती है? मुड़ जाती है, लचीली छड़ बोलते हैं। अब हम बात करें उस छड़ की लंबाई और व्यास कितना होता है। तो छड़ की लंबाई हमारी
छड़ की लंबाई होती है हमारी 1.8 मीटर, और व्यास की बात करें, यानी जो वो छड़ है उसकी जो मोटाई है या व्यास है वो आपका कितना होता है, 10 mm होता है। कितना होता है आपका, 10 mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो ये बात किसकी कर रहे थे हम, एंटीना की, जो क्या है, एक लचीली छड़ है, और किसकी है, लंबाई 1.8 मीटर है, और व्यास कितना है आपका, 10 मीटर है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही थी, वॉलीबॉल की। अब हम बात करें कि जो वॉलीबॉल है में क्या होता है, बीच वॉलीबॉल एक टीम खेल है, यानी इसी के अंदर एक गेम और आता है जिसे हम बीच वॉलीबॉल कहते हैं, जो नेट के द्वारा विभाजित करता है किसको, रेत कोर्ट को, दो पार्टों में विभाजित करता है। उस पर दो या दो से अधिक खिलाड़ी क्या करते हैं, खेलते हैं, दो टीमों द्वारा, दो, एक टीम के दो खिलाड़ी, दूसरी टीम के दो खिलाड़ी द्वारा उस खेल को खेला जाता है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल, यानी जो बीच वॉलीबॉल है वो किसके द्वारा जो कोर्ट होती है, एक टीम का खेल है। कैसा खेल है, एक टीम का गेम है, जिसमें क्या होता है कि जो नेट होती है उसके द्वारा रेत कोर्ट को विभाजित कर लिया जाता है। बीच वॉलीबॉल एक टीम खेल है, एक टीम खेल है जिसमें नेट द्वारा, नेट द्वारा कोर्ट को, कोर्ट को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो बराबर भागों में उसे डिवाइड किया जाता है, किसको, आपका कोर्ट को। अब उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, दो या दो से अधिक खिलाड़ी की जो टीम होती है उनके द्वारा ये खेला जाता है। दो या दो से अधिक खिलाड़ियों की, दो या दो से अधिक खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों की दो टीमों द्वारा खेला जाता है, दो टीमों द्वारा खेला जाता है, टीमों द्वारा खेला जाता है। यानी दो टीम बनती है, दो दो खिलाड़ियों की, तीन तीन खिलाड़ियों की, उनके द्वारा बीच वॉलीबॉल खेल खेला जाता है। उसमें हम बात करें कि बीच वॉलीबॉल का कोर्ट का आयाम रहता है वो कितना रहता है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम, बीच वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम, कोर्ट का आयाम 16 मीटर लंबा, 16 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा होता है, तथा 8 मीटर चौड़ा होता है। कितना होता है आपका, 8 मीटर लेंथ, सॉरी 16 मीटर लेंथ होती है, और 8 मीटर उसकी ब्रेथ होती है, यानी 16/8 का होता है, 16/8 का होता है। तो किसका कोर्ट आता है, हमारा बीच वॉलीबॉल का। अब हम बात करें इसकी शब्दावली की, किसकी, वॉलीबॉल की, जो हमारी शब्दावली है हम उसकी बात करते हैं, वॉलीबॉल की शब्दावली की। किसकी बात कर लेते हैं हम, शब्दावली की, कि शब्दावली में क्या क्या शब्द हैं जो इस गेम में हमारे यूज किए जाते हैं, जैसे फ्री थ्रो, एस, बैक उन, फ्री थ्रो, एस, बैक इन, फ्री थ्रो, एस, बैक इन, बम्प, कैरी, क्या था आपका, बम्प, कैरी। ये किससे रिलेटेड शब्द है, हमारे वॉलीबॉल से रिलेटेड शब्द हैं। फ्लोटर, फॉर टू, फ्लोटर, फॉर टू, फ्लोटर, 4-2, 6 पैक, पावर टिप,
सिक्स पैक, पावर टिप आदि। ये किसकी शब्दावली है? ये वॉलीबॉल की शब्दावली है। फ्री थ्रो, एस, बैक इन, बम्प, कैरी, फ्लोटर, फॉर टू, सिक्स पैक और पावर टिप, ये किससे संबंधित है आपका? से अब हम बात करते हैं ट्रॉफियों की, कि इसमें आपको कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। किसमें? आपका वॉलीबॉल में। किसमें ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं हम? वॉलीबॉल में, कि किस तरीके की आपको ट्रॉफी दी जाती है। किसकी बात कर लेते हैं? ट्रॉफियों की। ट्रॉफियां, कि किस प्रकार की आपको ट्रॉफियां दी जाती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो आता है आपका सेटेनियल कप, फेडरेशन कप, एटेनियल कप, सेंटेनियल कप, कप, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप, इंदिरा गांधी कप, इंदिरा गांधी कप। ये कौन सा कप है आपका? सेटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा गांधी कप। उसके बाद आता है हमारा शिवंती गोल्ड कप। कौन सा कप आता है आपका? शिवंती गोल्ड कप, शिवंती गोल्ड कप। ये कप किस में दिए जाते हैं आपके? वॉलीबॉल में। किस में दिए जाते हैं? वॉलीबॉल में। तो ये बात हो जाती है हमारी ट्रॉफियों की। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और जानते हैं अदर गेम के बारे में। अब हमें यहाँ दिया गया है गेम हमारा क्या? जूडो। क्या दिया गया है? जूडो। अब हम बात करें जूडो। जूडो का गेम है आपका। जूडो की उत्पत्ति हुई थी आपकी जापान से। कहाँ से हुई थी? जापान से। जिगोरो कानो ने 1882 में जूडो के संस्थापक बने थे। कौन? जिगोरो कानो। जिगोरो कानो जो थे वो 1882 में जूडो के क्या बने थे? आपका संस्थापक बने थे। और 1965 में, कहाँ 1882 में संस्थापक बने और कहाँ 1965 में जूडो का फेडरेशन बना आपका? कहाँ? इंडिया में। कहाँ बना? इंडिया में। इंडिया में कब बना आपका? 1965 में। तो जूडो की उत्पत्ति जापान में हुई थी। जूडो की उत्पत्ति जापान में हुई थी। कहाँ हुई जूडो की उत्पत्ति आपकी? जापान में। फिर किसने आपका? जिगोरो कानो ने। किसने? जिगोरो कानो ने। जिगोरो कानो 1882 में इसके संस्थापक बने। किसके? आपका जूडो के संस्थापक बने जिगोरो कानो सन 1965 में। कब आपका? 1965 में भारत में। किसमें? आपका इंडिया के अंदर 1965 में क्या हुआ था आपका? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इंडिया का गठन हुआ कब? 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन होता है। अब हम बात करें कि इसका जो आपका पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप थी वो इंडिया के अंदर कहाँ हुई थी? तो पहली जूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी वो इंडिया के अंदर हुई थी आपकी हैदराबाद में 1966 में। कब हुई थी? 1966 में पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप। पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1966 में 1966 में हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद
में हुई थी। कहाँ हुई थी आपका? हैदराबाद में हुई थी 1966 में। राष्ट्रीय जूडो जो चैंपियनशिप थी वो इंडिया के अंदर हैदराबाद में होती है। कब? 1996 में। और इंडिया में जो जूडो का कार्यालय बनता है, फेडरेशन का गठन होता है, वो कब होता है आपका? 1965 में। ये बात हो जाती है हमारी जूडो की। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट गेम की तरफ और नेक्स्ट गेम के बारे में जानते हैं। हम बात कर लेते हैं हम लॉन टेनिस की। किसकी बात कर लेते हैं? लॉन टेनिस की। हम बात करें कि लॉन टेनिस क्या है। जो टेनिस का ओपन एरा था वो 1968 में शुरू हुआ था। यानी जो टेनिस था उसका जो ओपन एरा था वो 1968 में शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था जो कैसे खिलाड़ियों के लिए था? पेशेवर खिलाड़ियों के लिए था। और उसके प्रतिस्पर्धा के लिए भी किसने आपका जो ग्रैंड स्लैम कमेटी थी उसने क्या दी थी? आपकी सहमति प्रदान कर दी थी या अनुमति प्रदान कर दी थी। तो जो टेनिस में ओपन एरा, टेनिस में ओपन एरा 1968 में प्रारंभ हुआ। 8 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ आपका? 1968 में स्टार्ट हुआ टेनिस का ओपन एरा। अब हम बात करें कि जो टेनिस का ओपन एरा था इसके द्वारा क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ आपका? जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था वो किसके द्वारा हुआ आपका? पेशेवर जो खिलाड़ी थे उनके एमेच्योर होने के बाद जो आपकी उनकी प्रतिस्पर्धा थी, जो उनकी टीम के बीच एक संघर्ष था, वो उससे शुरू करने की क्या दे दी गई? अनुमति पर सहमति दी गई। यानी जो परमिशन लेटर भेजा था उसे एक्सेप्ट कर कर परमिशन दे दी गई। यानी जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मैच्योर खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा की अनुमति की अनुमति पर सहमति प्राप्त हुई। अनुमति पर सहमति प्राप्त हुई। यानी जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो क्या की गई? एक्सेप्ट की गई, सहमति प्रदान की गई। सहमति जो प्रदान की गई। यानी जो ग्रैंड स्लैम ने प्रतिस्पर्धा थी किसकी? आपकी पेशेवर खिलाड़ियों की। किसकी प्रतिस्पर्धा? किसकी थी? पेशेवर खिलाड़ियों की। जो मैच्योर थे उनके लिए क्या किया गया? मैच्योर से मतलब था 18 प्लस थे, अपना अच्छा बुरा जानते थे, उनके लिए क्या किया गया? सहमति प्रदान की गई। अब हम बात करें आपका किसकी? शब्दावली की। किसकी बात करें हम? शब्दावली की। शब्दावली क्या थी लॉन टेनिस की? किसकी बात कर लेते हैं हम? शब्दावली की। तो शब्दावली में हमारा आ जाता है आपका ऐश, सर्विस ब्रेक, एस सर्विस ब्रेक, ड्यूक्स स्मैक्स बैकहेड, ड्यूस स्मैश बैकहेड। ये बैकहेड भी क्या है आपका? शब्दावली के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आपका स्लाइस और स्ट्रोक। क्या आता है आपका? स्लाइस और एक आता है आपका स्ट्रोक। क्या आता है? स्लाइस के बाद आपका स्ट्रोक। तो ये बात किसकी है? हमारी शब्दावली की, जो किस में प्रयुक्त होती है? हमारे टेनिस में। अब हम बात करें टेनिस के अंदर कितने प्रकार के मैच होते हैं। एक तो एकल मैच होता है यानी सिंगल सिंगल का, और दूसरा होता है आपका युगल मैच यानी डबल डबल का। तो उनके दोनों के ही कोर्ट का आयाम कैसा रहता है आपका? अलग अलग रहता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं टेनिस के कोर्ट के आयाम की। कोर्ट का आयाम किसकी बात कर लेते हैं हम? कोर्ट के आयाम की। पहले लेते हैं हम एकल मैच में। ठीक है, किस में लेते हैं हम? एकल मैच में। एकल मैच में अगर हम बात करें लंबाई की तो लंबाई होती है लगभग आपका 24 मीटर। कितनी होती है लंबाई? लगभग आपका 24 मीटर।
और पॉइंट में बात करें तो 23.77 मीटर। ये कितनी क्या होती है आपकी एकल मैच में कोर्ट के आयाम की लंबाई। अब बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई होती है हमारी 8.23 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली भी माने तो आपका 8 मीटर। लगभग में बात करें तो 8 मीटर, और एक्यूरेट की बात करें तो कितनी होती है हमारी 8.23 मीटर होती है। फिर हम बात कर लेते हैं युगल मैच में। किस में बात कर लेते हैं हम? युगल मैच में। अब युगल मैच में हम बात करें लंबाई की, तो कोर्ट की जो लंबाई होती है वो तो होती है आपकी सेम। कैसी रहती है? एकल मैच में भी वही कॉर्ड की लंबाई रहती है और वही किस में रहती है? आपके युगल मैच में रहती है, लेकिन चौड़ाई में परिवर्तन होता है। किसमें? आपका चौड़ाई में परिवर्तन होता है। तो इसमें लंबाई हो जाती है आपकी सेम, यानी लगभग 24 मीटर, और चौड़ाई जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 10.27 मीटर। कितनी हो जाती है आपकी? 10.27 मीटर। यानी ये किसकी बात कर रहे थे हम? एकल मैच की। एकल मैच में और युगल मैच में लंबाई तो दोनों की कैसी है? आपकी इक्वल है, लेकिन चौड़ाई में क्या है? अंतर है। जब एकल मैच था तो चौड़ाई कम थी, जब युगल मैच हुआ तो क्या हो गया? कोर्ट का जो आयाम था उसमें चौड़ाई क्या हो गई आपकी? बढ़ा दी गई। उसके बाद हम बात करें जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टूर्नामेंट, उनकी हम बात कर लेते हैं कि जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो कौन कौन से हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। स्लैम टूर्नामेंट किसकी बात कर लेते हैं हम? जो आपका टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें हम बात करें कि पहला कौन सा है, तो हमारा आता है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा आता है आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा आता है आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किसका है? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और दूसरा आपका यूएस ओपन है। ठीक है, दूसरा आपका यूएस ओपन है। दूसरा आपका यूएस ओपन है। ये 4 प्रकार की ही जगह पर खेले जाते हैं, हार्ड पर, हार्ड कोर्ट पर, मिट्टी पर और घास पर। कितने तरीके की जगह पर खेले जाते हैं? 3 तरीके की पर। यानी किस पर? आपका हार्ड कोर्ट पर, घास पर और आपका मिट्टी के कोर्ट पर या कच्चे कोर्ट पर। तो हम बात करें तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर खेले जाते हैं? आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। अब हम बात करें किसकी? आपका यूएस ओपन हो गया, हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब हमारा बचता है फ्रेंच ओपन। कौन सा बचता है हमारा? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? आपका मिट्टी पर खेला जाता है। मिट्टी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। अब हम बात करते हैं फोर्थ की कि 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट थे उनमें से हमारा चौथा कौन सा है? फिर आता है हमारा क्या? आपका विंबलडन। विंबलडन जो है वो कैसा है? हमारा सबसे पुराना है। सबसे पुराना है जो टूर्नामेंट। और कब हुआ? कब से शुरुआत है इसकी? 1877 से। कब से शुरुआत है इसकी? 1877 से। देन ओपन, ओपन 1877 से। और घास पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? आपका घास पर खेला जाता है। तो ये कैसा है? हमारा जो विंबलडन है ये सबसे पुराना है। ये कैसा है? आपका सबसे पुराना ओपन ग्रैंड स्लैम है। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन क्या है? ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? आपका मिट्टी पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो टेनिस था उसकी ट्रॉफियों की। किसकी बात कर लेते हैं? टेनिस में आपको कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? आपका ट्रॉफियों की।
हम ट्रॉफियों की बात करें तो ट्रॉफियों में आपका आ जाता है आपका एस बेस्टन कप। एस बेस्टन कप के बाद आती है आपकी विंबलडन ट्रॉफी, एस बेस्टन कप, विंबलडन ट्रॉफी। यानी ये ट्रॉफी भी कैसी है आपकी, सबसे पुरानी ट्रॉफी ही यही है इस गेम के अंदर, जो किसकी थी आपकी, विंबलडन ओपन की थी, जो कि सबसे पुराना हमारा क्या है आपका। फिर आता है आपका ग्रैंड प्रिंस व्हाइट मैन कप, ग्रैंड प्रिंस व्हाइट मैन कप, व्हाइट मैन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, क्या आते हैं आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, हैकमैन कप, हैकमैन कप, राजेंद्र कप, राजेंद्र कप आदि। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां थी जो किसमें दी जाती थी, हमारा टेबल टेनिस में। और एक जो स्पेशली महिलाओं के लिए था वो कप कौन सा था आपका, जय लक्ष्मी कप। जय लक्ष्मी कप था जो किसे दिया जाता है, महिलाओं को। किसे दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। नहीं, महिलाओं के लिए एक कप था कौन सा आपका, जयलक्ष्मी कप। ये ओनली किसको मिलता है, लेडीज को मिलता है। और बाकी की जो ट्रॉफी कप हैं वो सभी को मिलते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। यानी ये सभी कैसे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को मिलते हैं। लेकिन ये जयलक्ष्मी जो कप था ये बस किसको मिलता है आपका, महिलाओं को मिलता है। तो ये बात होती है हमारी लॉन टेनिस की। उम्मीद करती हूँ कि जो आज की हमारी गेम्स की क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक बने रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।